सोचिए अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आप कहाँ जाएंगे? क्या आप अपने बचपन में लौटकर वही पल दोबारा जीना चाहेंगे, या फिर 500 साल आगे जाकर ये देखेंगे कि इंसान कैसे उड़ने वाले कारों में घूम रहा है या शायद मंगल ग्रह पर बस चुका है? टाइम ट्रैवल सुनने में जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे असली विज्ञान छिपा है। आज हम टाइम ट्रैवल की उस अजीब दुनिया में उतरेंगे जहाँ आइंस्टाइन के सिद्धांत, ब्लैक होल, वर्म होल और अनगिनत पैराडॉक्स मिलकर हमें हैरान कर देते हैं। सच्चाई यह है कि हम सब टाइम ट्रैवलर हैं। हाँ, आप, मैं और हम सब, क्योंकि हम सब हर एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल तब रोमांचक होता है जब आप टाइम के फ्लो को तोड़ देते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए आप 2025 से सीधा 3025 में पहुंच जाएं, बिना बीच के सालों को जिए। यानी टाइम ट्रैवल का असली मतलब है समय को छलांग लगाकर पार करना। 1905 में आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि समय और स्पेस आपस में जुड़े हैं और यह गति गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान स्पीड की ट्रेन में बैठा है और बाहर कोई खड़ा है, तो दोनों के लिए समय अलग अलग गति से बीतेगा। इसका एक एग्जाम्पल और ज्यादा मजेदार है। मान लीजिए आपका एक जुड़वा भाई है, आप धरती पर रहते हैं, लेकिन आपका भाई एक रॉकेट में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट के करीब घूमता है। आपका भाई जब वापस लौटेगा तो उसके लिए बस 5 साल बीते होंगे, लेकिन आपके लिए शायद 50 साल। मतलब ऐसा लगेगा कि वो फ्यूचर से आ रखा है। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ स्पीड पर होता है, तो जरा ब्लैक होल के बारे में सोचिए। ब्लैक होल यूनिवर्स के वो दानव है जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे समय भी ढेर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? जब ये ब्लैक होल के पास एक ग्रह पर उतरे थे तो वहाँ 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर था। वे सिर्फ मूवी नहीं थी, बल्कि असली फिजिक्स थी। इसलिए अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ टाइम बिताएंगे और वापस आकर पाएंगे कि धरती पर सदियां गुजर चुकी होंगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये भविष्य की ओर टाइम ट्रैवल नहीं है? बिल्कुल है। अब सवाल यहाँ ये आता है, क्या हम अतीत में जा सकते हैं, यानी कि पास्ट में? यहीं आते हैं वर्म होल्स। वर्म होल्स को ऐसे समझिए जैसे कोई जादुई सुरंग। मान लीजिए आपके पास एक कागज है, उस पे 2 बिंदु बनाइए, ए और बी। अगर आप सीधी रेखा खींचकर ए से बी जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर कागज को मोड़कर ए और बी पॉइंट को मिला दे तो आप सीधा ए से बी पहुंच जाएंगे। यही काम वर्म होल्स का होता है। स्पेस और टाइम को मोड़कर एक शॉर्टकट रास्ता बना देता है, जिससे कि स्पेस और यूनिवर्स में ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर इस सुरंग के एक पॉइंट को तेज गति से हिलाया जाए तो दोनों सिरे पर समय अलग अलग चलेगा। यानी एक दरवाजा आज में होगा तो दूसरा हो सकता है कि फ्यूचर या पास्ट में हो। लेकिन जैसे ही आप अतीत में जाने की बात करते हैं, सामने आ जाती हैं कुछ अजीब पहेलियां। जैसे सबसे ज्यादा फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप टाइम मशीन बना लिए और पास्ट में चले गए और आपने अपने दादा दादी की मुलाकात होने नहीं दी, तो आपके पेरेंट्स पैदा नहीं होंगे और ना ही आप होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो टाइम मशीन बनाकर पास्ट में गया कौन? ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकल पाना मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं शायद प्रकृति खुद हमें ऐसे पैराडॉक्स से बचने के लिए पास्ट में टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल बना दी है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि पैराडॉक्स का हल है मल्टीवर्स। आप सभी को पता होगा कि मल्टीवर्स एक ऐसा दुनिया होता है जहाँ पे हमारे दुनिया के जैसे ही सारी चीजें होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होती है। मान लीजिए आप अतीत में जाकर इतिहास बदलते हैं, शायद आपकी असली दुनिया वैसी की वैसी रहे, लेकिन आपकी वजह से एक नई दुनिया बन जाए। ये ऐसे ही है जैसे कि वीडियो गेम में सेव और लोड करते हैं। आप अपनी पुरानी फाइल को अपडेट करके नई फाइल से बदल देते हैं, तो वहाँ पे आपको एक नई फाइल मिल जाता है। ठीक इसी तरह जबकि आप पास्ट में कोई चेंज करते हैं तो वहाँ से आपका एक अलग दुनिया बन जाता है। ये बस एक थ्योरी है। मतलब आप चाहे जितना अतीत बदले, वो सारी चीजें आपकी दुनिया को इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि एक नया टाइमलाइन बन जाएगा। अगर ये सच है तो टाइम ट्रैवल का मतलब होगा अलग अलग यूनिवर्स में जाना। लेकिन फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर ये सब पॉसिबल है तो अब तक कोई भविष्य से हमारे पास क्यों नहीं आया? स्टीफन हॉकिंग्स ने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन इनवाइट पार्टी खत्म होने के बाद भेजा। रिजल्ट क्या रहा? वहाँ कोई नहीं आया। इसका क्या मतलब है? टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है? या हो सकता है कि टाइम ट्रैवल ओनली फ्यूचर की ओर होता हो, पास्ट में जाना इम्पॉसिबल हो? या टाइम ट्रैवलर हमारे बीच हो लेकिन हमें पहचानने ना दे? तो आखिरकार क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? फ्यूचर में जाना, यस, ये साइंस ने प्रूफ कर चुका है। लेकिन पास्ट में जाना शायद हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे काफी अजीब पैराडॉक्स आ जाते हैं। जैसे कि
ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल फिलहाल साइंस और इमेजिन का एक मिक्सचर है, लेकिन एक बात तय है, टाइम की असली दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप बचपन में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे या 1000 साल आगे जाकर देखेंगे कि इंसान कहाँ तक पहुँचा है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे एक मिस्टीरियस टॉपिक पे।